प्यारे बंधुओं, माता बहने, भाई वर्ग, बैठने का सहयोग दिया बहुत अच्छी बात है, पर साथ में अगर बोलने का सहयोग देंगे तो क्या है कि हमारा ब्लड चलता है, उसमें आलस्य दूर होती है। राज्य के चरणों में बैठ गए हैं तो दो बातें उतरेगी दिल में, ठीक है। मन भागेगा नहीं, मन भागेगा तो भ्रमणा में पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा जयकारा लगाओ, बोलो श्री प्राणनाथ। प्रथम लागू तो चरण को धनिये न छुड़ाइयो किन, नाक तली लांगड़िया मेरे जीव के यही जीवन, पिया मेरे जीव के यही। हरे भी ले जाई मेरी रूह तू आँखा खोल, बिछ बका के बैठ के ते किन सो किया कोल, ते किन सो किया कोल, अर्श की खिलवत में। प्रणाम आप धाम धनी अक्षराधि श्री राज महाराज और धनी के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ की आत्म के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। धन्य है आज के समय को, धन्य स्तुते भारत भूमि भागे, और ये भारत की भूमि भी धन्य है जहां सुंदर साथ ये आखिरी हलाहल कलयुग में धन मिल जाएगा, जर जोरो और जमीन मिल जाएगा और जमन भी मिल जाएगा, पर जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने वाला भोजन मिलने वाला नहीं है। धन्य मानो माँ जी को, शतक मारने के बाद हम सबको गिफ्ट दिया, हमने क्या दिया, बोलो श्री। सुंदर साथ किसी को अगर खाना दोगे पच जाएगा, वस्त्र दोगे फट जाएगा, पर किसी को ज्ञान दान दे दोगे, ब्रह्म ज्ञान दान अगर कोई ने लोटावा मावे तो जन्म मरण थी आ जगत ની અંદર ફરતી જે આત્માઓ છે, જે ચેતનાઓ છે, જે જીવ છે, જે જન્મ મરણનો ચક્કર છોડી અને બ્રહ્મલોકને પામતો હોય તો એનાથી મોટું ભાગ્ય, સૌભાગ્ય કે પુણ્ય જગતમાં કોઈ પણ હોઈ શકે નહીં, संभव ही नहीं है। सुंदर साथ ये तो कहा गया है, जननी जन दाता या सुर, सब यहाँ तो सारे गुण है। धन्य है इस परिवार को। अब चलते हैं वाणी की ओर। सुंदर साथ सत्संग भी है तो सत की संगति कराने वाला, सत्संग सुनेंगे बहुत अच्छी बात है। सुंदर साथ वाणी सुन रहे बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुंदर साथ। वाणी कह रही फरे भी ले जाए मेरी रूह तू आंखा खोल। ये वाणी सोई हुई चेतनाओं को जगाने के लिए आई। ये वाणी आवागमन के चक्कर में भटकते हुए जीवों को यथार्थ शुद्ध પોતાના લક્ષ્યનું ભાન કરાવવા માટે આવી છે। જે યુગો યુગોથી જન્મ મરણના ચક્કરમાં જીવ સૂતેલો છે, ઊંઘેલો છે, ખબર જ નહીં ક્યારે હાથી બની ગયો, ક્યારે ઘોડો બની ગયો, ક્યારે ગધો બની ગયો, પાવાગઢના પગથિયા કેટલા ચડી ગયા કોઈ ખબર નહીં, મુર્ગો બની ગયા તો આ મુર્ગા ખાવા વાળા બકરા બની ગયા તો શુક્રवार वाला कब साफ કરી ગયા कोई भी पता नहीं। अब मान मनुष्य भी कई बार बन करके आए, कुछ भी पता नहीं चला, बेहोशी का जीवन हमारा चलता रहा, फरेब यानी झूठ। इसलिए रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भाई बड़े भाग्य से ये मौका मिला है, समय मिला है,
शरीर मिला है, अगर इस शरीर का सदुपयोग कर लिया, ये मन अगर परमात्मा ने दिया है तो उसको परमात्मा के श्री चरणों में लगा दिया तो हमारा आने का फेरा सफल है। जिसके विषय में ऋषियों ने कहा है, ऋषि मुनियों एक वाद की दीजिए कि भाई ये मानव तारे पास कोई दौलत हो तो तेरे मन का रतन, ये रतन दुनिया को मत दे देना, ये रतन परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना। हमारे पास अगर कोई दौलत है ना भी तो अपना मन को धनी के चरणों में लगाना, पर शरीर भी हम स्थिर कर लेते हैं। समझे से हमारी बात? हम पद्मासन में बैठ जाए या सुखासन में बैठ जाए या कुर्सी में बैठ जाए, और प्यारे साथियों मन को कुर्सी दोगे तो भी भागेगा, मन को आसन लगाओ तो भी भागेगा। ये भागेगा और हमको भगाएगा। ये एक बार भागेगा, हमारा कई जन्म बदलना पड़ेगा। कितने? अगर ये एक बार बैठ गया, स्थिर हो गया, तो कई जन्मों की मूड़ी सफल कर देगा। समझाई बारी बात? ये मन है ना, एक बार स्थिर हो गया ना हरि भजन में, इसलिए तो भगवान भोलेनाथ को मां पार्वती को कहना पड़ा, मां जब भगवान भोलेनाथ सुंदर साथ को जो स्वामी जी ने भी दोपहर की सभा में यह बात बताई थी, अमरनाथ लास्ट में जब मां पार्वती जारे प्रश्न करे छे कि हे स्वामी, हे शंभुनाथ, हे देवादिदेव, શું તમને હું એક વાત પૂછી શકું? શું તમે એનો ઉત્તર મને આપશો? ત્યારે ભગવાન ભોલેનાથ કે માં, અરે મારા ઇંતજારમાં હું જ્યારે સમાધિમાં બેઠો તો ત્યારે મારા વિજયા નામ की ઔષધિ ઘસી ઘસી ઈ પાંદડા મને તમે પીવડાવ્યા છે, તો એમાં તમારો પણ અધિકાર છે। મારા ધ્યાનમાં તમારો પણ અધિકારો માં પૂછો, જે પૂછવું હોય તો પૂછો। હવે ધ્યાનથી સાંભળજો બા, બોલો શ્રી स्वामी, तमने जे ज्ञान मळ्યું છે ઈ શું અમને એનો સાર બતાવશો? જે 5000 વર્ષોની महासमाधि જેટલું ઘણું બધું તમને જ્ઞાન મળ્યું, बहुत सारा ज्ञान मिला, मैं उसको तोल नहीं सकती, मेरे पास वो शक्ति नहीं है, उसको नाप सकती हूँ, उसको तोल सकती हूँ, पर स्वामी क्या सार शब्द में मुझे कुछ बताओगे? શું તમે બતાવશો મને? ત્યારે ભગવાન ભોલેનાથ કહે છે, અને બધા સુંદર સાતની કહાવતમાં વાત ખબર છે કે જેમ ભગવાન ભોલેનાથ કહે છે કે જેમ રાયનો દાણો, સાનો રાયનો દાણોમાં ગાયના છીંગડા પર ટકે એટલો સમય અગર કળિયુગનો કોઈ બ્રહ્મ ચર્ચામાં, બ્રહ્મ ચિંતવનમાં, બ્રહ્મ સંગતિમાં અગર લાગી જાય तो एनो जन्म मरणनो फेरो टळी जाए। बा बोलो श्री। पर उमा के छे के आपणो समय लागे, आपणने खबर पड़ी आपणो हजी वखत नथी, समय आपणने मळ्यो छे। देवी देवता ने जारे समय मळशे त्यावा कलाको बेसीने ई चर्चा सांभळे, एमने तो शुद्ध भाई ए तो वीजळीना चमकारे मोती परोवी लेशे, पर आपणे तो वीजળી चमके चाहे आसमान चमके, ना मोती परवाय ना माला परवाय भाई, जन्म बीती जाए। कई जन्म में भूख्या भूख्या फर्या हसे, तब जाकर के माना तन मिल गया और मनुष्य तन मिल गया, तो प्यारे सुंदर साथ, प्यारे सज्जनों, भक्तजनों, ये परमात्मा के चरणों में बैठने का मौका मिला है, आपने समय मिलो। એટલે આજનો સમય બલવાન है, समय समय बलवान है नहीं पुरुष, वक्त આપણો બલવાન છે, એટલે વક્ત સંભાળી લેવો એ આપણી ફરજ બને છે મારા સુંદર સાથ। એટલે વાણી કહે છે કે ફરેબી लिए जाए मेरी अरूह तू आँखा खोल। जगत फरेब से बंधा हुआ, झूठ से बंधा हुआ, मोह से बंधा हुआ। आज સુધી આપણે કહેતા કે ભાઈ ભાગવતમાં કેટલા તત્વની ઉલ્લેખ કરેલો છે, કેટલા તત્વો વિષયમાં લખેલું છે, થોડુંક મને તમે હાઈસું કરો હો ભાઈ, બોલજો તો ખબર પડે, ગાડો આપણે ખીચીશું। આપણે ભાગવતમાં કેટલા તત્વોનો ઉલ્લેખ આવે છે? 5। કેટલા? છઠ્ઠા તત્વનો આવ્યો। આ વાત सुंदर साथ हो चुकी है नवतनपुरी में। महराज ठाकुर पूछते हैं कितने तत्वों का उल्लेख आता है? 5। क्या छठा तत्व है
है नहीं है। निकल गया तो ये सतवानी मत पे लेवो जो इनको सार। पूज्य स्वामी जी ने मोहात जगत कारणम, मोह का बंधन ही, मोह का प्रमाण ही, पांच तत्व ही महतत्व से बने हुए। मोह तत्व ही पांच तत्व का कारणभूत है। सुंदर साथ छठे तत्व से ही पांच तत्व निकले और यही छठा तत्व आपने सुना होगा। 1000 साल तक कोई अंडा था और वो एक सागर में तैर रहा था, तो पानी कौन सा था? सवाल ये होता है ना, वो पानी कौन सा था? नहीं तो आदिराज ने संकल्प किया, बाद में वो अंडा फटा, उसमें से पहला पुरुष निकला। ये तो भागवत बताती है। और वो पुरुष निकला तो उसने संकल्प किया कि को हम बहु प्रजाए थे। तो उसके बाद पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की रचना हुई, तो अंडा कौन से पानी में तैर रहा था? वो तो कौन सा था? उसी को मोह तत्व बोलते हैं। बोलो श्री। इसी की पहचान बताने के लिए श्री जी कह रहे कि फरे भी ले जाए मेरी ऋतु आखा और मेरे सुंदर साथ, ये फरेब, ये झूठ से दुनिया बंधी हुई है। हम सुंदर साथ करोड़ियों की जाली मित्र सान केवी रीते बंधाયેલા છે? કરોળિયાની જાળીની જેમ સુંદર સાથ આપણે મૂળમાં રાજ્યની આ વાણીના આધારે પહેચાન કરવાની। પહેલો દિન છોડી દો, બીજો છોડી દો, મૂળને પકડી લો। સાને મૂળ પકડાઈ જશે તો ડાળખા ડાળિયા ઓટોમેટિક પકડાઈ જશે। એને મૂળને પકડવાનો વિચાર કરો કે આ બ્રહ્માંડ નહોતું જ્યારે આપણે વ્રજમાં નથી આવ્યા, રાસમાં નહીં આવ્યા, જાગણીમાં નથી આવ્યા, ત્યારે આપણે ક્યાં હતા? બોલો તો ખરા સુંદર સાથ, ક્યાં હતા આપણે? પરમ અને કોની સાથે હતા? રાજ્ય અને શ્યામા દિવસ। यही राज्य कह रहे सुंदर साथ, मेरी रूह तू आंखा खोल। अब आंखा खोलने के लिए किसको कहा जाता है? जिसकी आंखें बंद हो गई। तो अपनी आंखें बंद से खुली छे, પોતપોતાની આંખો ચેક કરે ભાઈ બધા। વાણી શું કે? મારી ઋતુ આંખા ખોલ। અત્યારના સમયે આપણી આંખે બંધ છે, ખુલી। આ શરીરની આંખોની વાત નથી, ધ્યાન રાખજો। આ જીવની આંખોની વાતો નથી। आ आत्म आ जीव के ऊपर बैठी है, पर आत्म धनी के चरणों में बैठी है। पर आत्म की आंखें खुली है, पर आत्म को दिखता नहीं। पर आत्म की आंखें कहाँ खुली है? मूल। और आत्म की आंखें मोह से बंद है। ध्यान से सुनना, मूल मिलाए में आंखें खुली है, पर जीव के ऊपर जो आत्म बैठी है उसके ऊपर मोह का आवरण पड़ा हुआ है, बंधन पड़ा हुआ है, इसलिए उसकी मोह के कारण आंखें बंद है। सुंदर साथ इसलिए कह रहे कि मेरी रूह तो आंखा खोल। इंद्रावती आत्म के माध्यम से धनी हम सब सुंदर साथ को समझा रहे। वृक्ष बका के बैठ के ते किनसो किया कोल, अर्श की खिलवत में धनी याद दिला रहे। सुंदर साथ कहाँ बैठे? पहले इस जमीन को तो देखो, उस धरती को देखो। क्या ये परम धाम है? क्या ये योग माया है? क्या ये नश्वर जगत है? हमको पता नहीं। सुंदर साथ जहां जन्म ले लेते वही परम, यही तो हमारा रुकावट का पर्दा है। राज्य बार बार याद दिला रहे। अर्श की खिलवत में सुंदर साथ याद रखना कि कहां वायदा किया था, कहां बैठे थे? तो के अर्श की खिलवत, अर्श यानी परमा धाम। आलस नहीं करता सुंदर साथ। बोलो श्री। आज समय बलवान છે, એટલે ધની પોતાની આત્માઓને તેડવા માટે આ નશ્વર જગતમાં પોતે પરમાત્મા પધાર્યા છે। અને જે આ વાણીના સ્વરૂપે, આ ઇલમના સ્વરૂપે, આ બ્રહ્મજ્ઞાનના સ્વરૂપે સ્વયં પરબ્રહ્મ બોલે છે આ વાણીની અંદર। નથી કથા એ દંતની સતવાણી એ વાક। આ સત્યનારાયણની કથા નથી, આ રામાયણની કથા નથી, આ ભાગવતના કોઈ ભેદ નથી। આ તો બ્રહ્મા જેવા જ્યાં ભટક્યા છે ત્યાંનો આ ભેદ લઈ અને સ્વયં પરબ્રહ્મા જગતની અંદર આવી અને પોતાની આત્માઓની ખાतिर પોતાના દિલના ભેદો જગતમાં જાહેર કરે છે। બોલો શ્રી।
नहीं तो रावण जेवान भोलेनाथे कही दीधुं, रावण तथास्तु सोनानी लंका ले ले पर मारा दिलनो भेद तने नहीं बताऊं। नहीं तो रावण जेवो भगत मळे। आप कहो कि रावण ने भगत को छो, हाँ भाई रावण जेवो अत्यार सुधी कोई पैदा नहीं थयो भगत। रावण दसो राम थी रावण ज्ञान में आगळ भाई। राम नु पैसू न आवे ज्ञान में, पर चरित्र में राम आगळ, धर्मना पालन में राम आगळ અને જ્ઞાન માં રાવણ આगळ। રાવણ પાસે આટલી શક્તિ સાહેબ, આ 14 લોકના દેવતા થરથર કાંપતા है, આપણથી ભૂત ની કાપી લે, ચુડેલ ની કાપે। થોડુંક સપનામાં હોય તો ધાગા બંધાવા દોડતા ફરે મારા વાલા। पर એમને તમારી પાસે શક્તિ છે એને એક્ટિવેટ કરો તો રાવણ કેવો ખસે વિચાર તો કરો। ઈ રાવણ ને ભગવાન ભોલેનાથ જ્યારે પ્રસન્ન થયા ત્યારે સોનાની લંકા આપી, પણ અમર કથાનો એક શબ્દ દીધો નહીં। પોતાના પ્રિય ભક્તને નથી દીધો, પર સુંદર સાત કેવા પ્યારા હશે કે રાજજી મહારાજે પોતાના દિલના ભેદ ખોલીને બતાવી દીધો। વિચાર કરો સુંદર સાત આ વાણી શું કહે છે? अर्श की खिलवत में हक की वहदत क्या बातों करी थी, तो के अर्शनी खिलवत। आ खिलवत यानी जहां राजी श्यामाजी सखिया सिवाय बीजू तुम दुल्हा में और ना जानो और कोई था ही नहीं, वो खिलवत थी। मूल मिलावा और हक की वहदत ऐसा नहीं कि संसार के अंदर प्यारे सुंदर साथ जी वहदत नहीं है, जिसको वहदत बोलते हैं। वहदत यानी एक दिल, एकता। संसार में एकता है कि अनेकता? या ने त्या फर्क કેટલો? या दो दिली અને त्या एक। दो दिली मतलब बे अगर मित्र होय, बे पति पत्नी भी होय ने, सवार में एक बात होय, बपोर में बे बातों थाय અને हाजे चार बात थाय। देखो बे मित्र होय ने एमनी वातो 24 घंटा में एक रूप ना होय, पति पत्नी नी वातो एक रूप ना होय, भाई बंधु नी वातो एक रूप ना होय, तो 12,000 नी। राजी महाराज ने खिलवत खाना नी अंदर सुंदर साथ वहदत की भूमि में एक के अंदर जो बात आवे वो 12,000 के अंदर आती, 12,000 के अंदर आती थी, उसको वहदत बोलते। 12,000 तो छोड़ो, वहां की खूब खुशहालियां, वहां के पेड़, वहां के पत्ते, यहाँ तक कि जो बात राज्जी मूल मिलाए में सखियों को कहा था वो बात जमुना जी के पानी ने भी सुनी थी। बोलो श्री कौशल की मछलियों ने भी सुनी थी। जो बात खिलवत के अंदर राज्जी मूल मिलाए में चक्रवर्ती की कर रहे थे वो बात पुखराज की धाराओं ने भी सुनी थी। अगर ना पता चली हो तो परम धाम फिर वहदत के बाहर होना चाहिए। बोलो श्री, क्योंकि परम धाम सुंदर साथ हकमय है, वहदतमय है, राज्यमय है। पर यहाँ तो प्यारे सुंदर साथ समझ सको तो समझियो, यहाँ यारियां सिरदार। सुंदर साथ बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। अब यहाँ दो दिली है, यहाँ पता नहीं चलता। थोड़ी देर राज्य महाराज सुबह में मांड तो टाइम मिलता हो, रायश्यामा चितवन करने का पूज्य स्वामी जी बोलते हैं हवार में उठीने ध्यान करो। जो माला वाला माला काठिया गणता हो, खोटू नहीं लगाता, कोई वांधो नहीं, जे भक्ति करो तम तार करो। जो ध्यान वाला ध्यान करता हो तो एकला पाछा पेला कोई नो फोन आए, व्यापारी हो तो व्यापार वाला नो फोन आए तो जमुना जी वहां गया है पाछा दोरी लावे गए। माता बहनों मांड संसार નું કામ બંધ કરીને છોકરા ઉંગરાડીને પાછા ધ્યાન કરતા હોય, માંડ નિરાકાર પાર ગયા હોય તો એવો માયાથા છોકરા ખેંચીને લાવે લે। આ મારી વાત झूठी હોય તો તમ અમારો અનુભવ કહું છું, અમારા હાથે ગુજરેલું છે ભાઈ। આ હકીકત की बात हो, सही बातें हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी अब ये द्वैत भरे जगत के अंदर धनी को याद करना है, ये वहदत की भूमि
परम धाम वाहिदतमय है। यहाँ सुंदर साथ वाहिदत बनती है तो किसके अंदर बनती है बताए? शरीर में वाहिदत नहीं बनती, मन में नहीं बनती, जीव के दिल में नहीं बनती। आत्मा जब जागृत हो जाती है तो वाहिदत बन जाती है। बोलो श्री। जितनी आत्माएं जो पन्ना में पहुंची है, श्री जी के चरणों में पहुंची है, और वो जो जागृत हो चुकी है उसके अंदर वाहिदत हो गई, और जागृत नहीं है वो वाहिदत के अंदर नहीं। वो असली वाहिदत तो छोड़िए, इस जगत के अंदर भी प्यारे सुंदर साथ जी, यानी राज्य की हर बातें हमारे दिल तक पहुंचती नहीं है। तो वाणी क्या कहती है? बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। ओ मेरे सुंदर साथ, वो बातें जो धनी के चरणों में बैठ करके राज्य ने बताई थी मूल मिलाव में, वो मार्फत की बड़ी बड़ी एकता की बातें थी, वो कहाँ गई? और राज्य ने बार बार कहा था, हक के कहा रोहन को जिन तुम जावो भूला। क्या कहा था? सुंदर साथ भूलना मत। फिर भी नहीं भूले हैं, फिर भी हम सुंदर साथ भूले, हमने राज्य को भुला दिया पर हम भूले नहीं। गजब का तारतम सुंदर साथ, राज्य को भुला पाड़ दिया। अभी कहीं जाना है ना, जब गुटखा वाले होंगे वो कहेंगे राज्य महाराज मंदिर में नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, बाहर तो पोटली वाले बाटली वाले कहीं नवा नहीं पीऊंगा। याद रखना भाई, और किसी को शीतला माता निकले या फुंसी भी निकलेगा ना, राज्य कोई बात नहीं, मंदिर में नहीं, धागा हम बाहर बांध लेंगे, कोई बात। हकीकत की बात है सुंदर साथ, इससे काम होने वाला नहीं। कहां सो कहां गई मार्फत? सुंदर साथ हके कहा रोहन को जिन तुम जाओ भूला, माया में हर काम में तुम्हारा करूंगा रोहन। एक बार याद तो रखना, पर परम धाम से जाओ तो वो सारा सब भूल जाओ तो चलेगा, पर दो बातें भूलने का ध्यान से। कौन सी बातें? इसक ईमान लाइयो मैं भेजूंगा रसूल। मेरी बात लेकर के श्यामा जी आएगी, और तब आप क्या ले आना? सुलावशो, दिल में प्रेम लावजो, अने ईमान, ईमान यानी विश्वास। आप बे लावो भारी। एक तो धर्म में विश्वास जल्दी नहीं आवे, और विश्वास आ जाए तो टके नहीं, प्रेम नहीं आवे। और विश्वास ने प्रेम આવી ગયો તો બેડો પાર, અને નહીં આવ્યો તો અડધા ધર્મમાં પેલા પાછા। हाँ આવી ગયા था, बोले तारतम ले ली तो हाँ ले ली तो पासा क्या गया था? तो कि नवरात्रि करवा बाप गणेश चतुर्थी माथे लेना चाली पड़ा नदी में डूबावा माटे। बोला केम? तो कि पासा में पासा भगत बनी जैसो। આવી ભક્તિ માટે આ કીધું નથી। पतिव्रतापणे सेवी। ओ सुंदर साथ, इसकी मान लाइयो मैं भेजूंगा रसूल। के राज्य ने कहा था कि रसूल श्यामा महारानी हलादनी शक्ति आएगी, मुझे भूलना माता, मैं लिखूंगा रमुझे सो जिन जाओ भूल। और सबको साक्षी कर दिया, सबको कहा बद्धा साक्षी था भाई, मैं भेजूंगा, चिंता मत करना। जेती अर्श की अरवाह है, आप भी हुए साहिब, अपने आप डुबाए। राज्य भी साक्षी दे दिया। अब राज्य ने श्यामा जी को भेजा। कौन से दिन में? श्यामा महारानी कौन से दिन में आई? चौथे दिन में भाई, पांचवें दिन में हट्टी स्वरूप श्री प्राण इंद्रावती के धाम दिल में प्रकट हुए। तब वाणी उतर रही पांचवें दिन में। क्या करे? मैं भेजी रू अपनी सब दिल की बातें ले, तुम्हें अजुना याद ना आवी, हाय हाय कैसी करेगी। सब बातें मेरे दिल की और सब रूहों के दिल, सो सब भेजी तुमको जो करिया आपन मिल। सुंदर साथ फिर भी याद आता नहीं है। तब राज्य कहते शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश है ये सखत, शाबाश तुम्हारी बेस की, शाबाश तुम्हारी निस्बत, धन धन तुम्हारे ईमान को। और वहां दुनिया का अगर कोई देव होता, दुनिया के कोई जीव होते तो भूत को भी 40-45 दिन में प्रकट कर लेते, पर तुम्हारी खातिर मैं नवतनपुरी से लेकर के पन्ना तक की यात्रा किया। फिर भी मेरे सुंदर साथ कि माया का ऐसा फरेब, ऐसा रोग लग गया है कि मुर्दे होंगे वो जिंदा हो जाएंगे, पर ये इल्म तुम्हें ना सके जगाए। पर सुंदर साथ ऐसे ढीठ दिल हो चुके हैं,
ऐसा खड़बगिया हो गए। क्या हो गए? वो खांगड़ू बोलते थे माताओ, जे खांगड़ू બે ચાર બાટલા ભર તમે ગેસ વાપરી દો ને છતાં પણ ઈ ગળે નહીં, એને શું કહેવાય? ખાંગડું. એને વાણીમાં ખડમગી કીધું. આપણું દિલ માયાની અંદર આવું આ ખાંગડા જેવું થઈ ગયું. કેવું થઈ ગયું? देवचंद्र महाराज आए, आपकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आए, नवतनपुरी से लेकर के पन्ना गए। ये लीला किसको पता नहीं है? सब सुंदर साथ को पता है। सुंदर साथ क्या सृजने जगाने के लिए क्या नहीं किया, याद करो अभी तक को। आप कांजी भाई सुंदर साथ अहमदाबाद की जेल में सुंदर साथ के खातिर श्री जी गए और जा करके कांजी भाई ने कहा, श्री जी हमारे रहते आप जाएं, संभव नहीं। कांजी भाई ने सर को कुर्बान किया। अब आप बलिष्ठ सुंदर साथ चाहिए। श्री जी ने क्या नहीं किया, सारा बोध दिया, कैसी जागनी करना, कैसी कुर्बानी करना। जूनागढ़ का प्रसंग उठाए, क्या नहीं है? सुंदर साथ हाय हाय सुंदर साथ 2 महीना ये तो अक्षराज नहीं था। हरजी व्याजीवान चुटकी में सीधा करू प्रमाण एक पल में जग આવી જાય આનો બે મહિના કોઈ સત્સંગ સાંભળે? અને આપણે 3 દિવસ કીધા, મંચ મંત્રી મારા સાહેબે કીધું કે સુંદર સાથ કાલે સાંજે તક સાંભળવાનો છે. અદાના પોત્યા મરી ગયા. કેવો મરી ગયા? અમે ઘરવાળાને કીધું કાલ હવા સાંજનો નથી આવ્યા, અમે બપોરનો આવ્યા હતા. કળસી કલેક્ટરનો હું જવાબ દઈશું? यही तो माया सुंदर साथ, यही तो खेल है और यही तो खेल है। याद करो जूनागढ़ के प्रसंग को। जब ध्यान से बोलो श्री सदगुरु। अपना समय पूरा हो गया, 10 मिनट है, उसमें मुझे काफी बातें बतानी है। कांजी भाई जब श्री जी को बताते हैं कि कोई पंडित है श्री जी कहते कि सुंदर साथ को जागनी कैसे करनी, रास्ते पर कैसे चलना, मुझे चल के बताना पड़ेगा। श्री जी चले गए। भाई कहां से आए हो? ये नहीं बताया कि मैं अक्षरा ना, मैं प्राणनाथ हूं। नहीं, अरे हम फौजी है, भगत है, हम ज्ञान लेने आए हैं। जिसमें आपकी पकड़ है जो शास्त्र जानते हो बताओ। तो कि भागवत जानता हूं, सुनाओ। श्री जी बेही गया, 1 महीना थे। कांजी भाई का पग बैठा, भूखा काटो ने। श्री जी के ना कांजी, आने वाले समय में हमारा सुंदर साथ क्या करेगा? आने दो, वक्त आने दो, समय से सब सीधा हो जाएगा। 2 महीना हुआ। कितना? भागवत के 10वें स्कंद के 81वां अध्याय का वर्णन आया और उसमें हरजी व्यास कहते हैं कि श्री जी जब ब्राह्मण का पुत्र मरण शैया पर लेटा था, જ્યારે બ્રાહ્મણનો છોકરો લેટ્યો હતો શૈયા પર, ત્યારે સુંદર સાથ વર્ણન આવું કે છે કે અર્જુન બ્રાહ્મણી આ પાંડવો પાસે આવે ત્યારે અર્જુન અરજી કરે છે કે કેશવ કે આ પુત્ર જીવતો કરવો હોય તમારા સિવાય નહીં થાય, આની ચેતના લાવવી પડશે। ત્યારે અર્જુનને લઈ એની ચેતનાને લઈ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાય છે, એનું વર્ણન આવે છે। અને કહેવાય છે કે 7 સમુદ્ર પાર કર્યા, એના પછી અંધકારનો ઘેરો આવ્યો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુદર્શન ચક્ર એના ઘેરાને કાઢ્યો, તો એક કોઈ દિવ્ય તેજ પ્રગટ થયું, કોઈ જ્યોત પ્રગટ થઈ, એને કાઢી અને અર્જુનની આંખે મૂંદવા લાગી, બંધ થવા લાગી। એના પછી કોઈ જળહળતી જળાશય પ્રગટ થઈ, એવું તેજોમય પાણી હતું અને ઈ જળાશયની વચમાં એક તેજોમય મહલ હતો અને એવો મોટો મહલ છે 84 લાખ કોટ જોજો। अब आ तारतम सिवाय आनो वर्णन आनो खुलासो कोई करी सके नहीं। सुंदर साथ प्यारे सज्जनों,
बोलो श्री प्राणनाथ। तब पूछा गया कि महल किसका है? हरजी व्यास ने क्या कहा? यहाँ तो आदिनारायण का बताया, यहाँ तो अक्षर का बताया। जब जबान लड़खड़ाने लगी तब सुंदर साथ कांजी भाई को रहा नहीं गया और कांजी भाई कहते श्री जी उसको कुछ आगे की पूछो। श्री जी कहते कांजी ये तो अक्षर में थका हुआ है, ये आदिनारायण को ही ठीक से बता नहीं सकता, तो अक्षरातीत की इनको बात पूछूं। इतने में हरजी व्यास की रूह कांपने लगी। ओ ये सुनने वाला भगत नहीं है, ये तो कोई पाप पुरुष है। और चरणों में लेट गया, कहा ऐ श्री जी अब बताओ मेरी आत्म की मुश्किल कोई राह बताओ हमको, हमारी आत्म का रास्ता बताओ। अब हमारी आंखें खुल गई। आप कोई सुनने वाले भगत नहीं हो, आप सत्संगी नहीं हो, आप हो कौन? डायरेक्ट से कहूं हाँ आवे लाइन पकड़ाई। डायरेक्ट हूं तो एक सत्संग सांभळवा आयो हो नो, तो भाई आपने कहा था जिसको मैंने हाँ कहा उसको किसी ने ना नहीं कहा। ये प्रसंग लंबा है सुंदर साथ। और आखिर में फिर प्यारे सुंदर साथ जी आ बात एमने बतावવામાં આવે છે। तो मारो કહેવાનો अर्थ છે કે શ્રીજીને કરી બતાવ્યું, ચાલી બતાવ્યું કે સુંદર સાધને આ રાહ બતાવી કે સુંદર સાધ આ રાહ પર ચાલશે, પરમ ધામને યાદ કરશે, પરમ ધામને યાદ કરશે। ફરમાન લાए मोहम्मद कि खोली ना इशारत तब रूहें आई नहीं थी, तो पीछे फेर करी शरत। प्रसंग बदलता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे संबंधियों, प्यारे साथियों, आज हमारो समय बलवान છે। કેવો છે? બલવાન। હાથ પગ ચાલે છે નથી ચાલતા? ચાલે છે। બ્લડ સર્ક્યુલેટ થાય છે, મન કામ કરે છે, આંખે કામ કરે છે, હૃદય કામ કરે છે। એટલે એને કામમાં લગાવજો। या तो મૌનમાં લગાવજો, या तो ध्यान में लगावજો, या तो चिंतन में लगावજો, या तो सत्संग સાંભળવામાં लगावજો। नहीं तो आ धरती पर आवेला बाणावाली पर हारी गया છે। જ્યારે એમ કહેવાય કે મહાભારતની અંદર કોઈ શક્તિશાળી હતો તો अर्जुन હતા दुनिया के। और महाभारत जीतने के बाद જ્યારે अर्जुन खब्बा चढ़ाવીને ચાલવા લાગ્યો ત્યારે કૃષ્ણ કીધું अर्जुन આટલો અહંકાર હારો નહીં ભાઈ। बोले केम? कि भाई आ जगत में कोई बलवान नहीं, ये आपका समय अच्छा था, आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा ये संभव नहीं है। અને જ્યારે એને પ્યારે સુંદર સાજી જંગલ બ્રહ્મા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લઈ જાય છે અને એમાં એક એવી ઘટના ઘટે છે। જંગલની અંદર ઘોર જંગલમાં અર્જુન જાય ત્યારે अर्जुन અબલાઓને બચાવવા જાય છે ત્યારે એનું ધનુષ પણ ચોરાઈ જાય છે, એના તીરો પણ જાય છે અને એના પછી એક મહાકાય કાયાવાળો એક માણસ બધું જ લઈ લે છે। અર્જુન આ દૃશ્ય દેખે છે અને એના પછી અર્જુન ભાગે છે। ભાગીને એક ભાઈનો હાથ કટાયો ખભાથી, એની પાછળ આવીને અર્જુન છંતાય છે અને ત્યાં આવી અને ઈ જેને અર્જુનના કમાન્ડ લીધું, તીરો લઈ લીધા, ઈ પેલો અડધો હાથ કપાયેલો ભાઈ કે છે ભાઈ અગર આયો તો બીજી આ મારો હાથ બચેલો છે ઈ કાંખલીમાં દાબીને મારી દઈશ। આટલી વાત સાંભળીને અર્જુનના જે તીરો લઈ લીધા, કમાન્ડ લઈ લીધું, ધનુષ લઈ લીધું, ઈ ભાગી ગયો। અર્જુન મનમાં વિચાર કરે તો ઘણો ખભો કાપવા વાળો કેવો હશે લે। જે મહાભારત હલાવવા વાળો છે એનું ધનુષ ચોરાયું છે, એના તીરો લઈ લીધા છે, તો આ ખભો કાપવા વાળો ઈ કેવો હશે? ઈ કોણ છે? અર્જુને વિચાર કર્યો પ્રભુ આપ કોણ છો? આપ છો કોણ? શું આપની પહેચાન બતાવશો? અને અહીંયા ચાર રસ્તાની વચમાં કેમ ઊભા છો? તો કે હું બીજો નથી, હું મહાભારતનો પાત્ર છું। મહાભારતમાં અર્જુનના તીરથી આ મારો ખભો કપાઈ ગયો હતો ત્યારે મેં કસમ ખાધી હતી કે 5 માનો 1 મળી જાય કાંખલીમાં દાબીને માર ડાલ્યો, મારી નાખ્યો। સમજાય છે મારી વાત? 5 માનો 1 પણ મળી જાય। અર્જુને કીધું કે એડ્રેસ પૂછવા જેવું છે, એડ્રેસ બતાવવા જેવું
નથી. હવે સમય બદલાઈ ગયો, સમય સમય બલવાન હે, નહીં પુરુષ બલવાન. એટલે આપણો સમય છે અત્યારે. અને માતાજીના 100 વર્ષ પૂરા થયા એટલે આપણો સમય સત્સંગનો પાક્યો. શાનો પાક્યો? સત્સંગનો. અને પછી અર્જુન પોતાને રાસ્તે ગયો. કહેવાનો મારો એક અર્થ છે प्यारे सुंदर साथी, हक की खिलवत की बातें, वाहिदत की बातें, मार्फत की बातें आज सुनने का वक्त है. तो सुंदर साथ अपने दिल में इस बातों को बिठा करके सुनना, क्योंकि हड़ाहड़ कलयुग है. यहाँ ऐसा नहीं है कि आपके मोहल्ले वाले भक्ति करने देंगे या फलिए वाले देंगे या गांव वाले देंगे. नहीं, ये काम स्वयं करना पड़ेगा. भक्ति पदार्थ ऐसा है, आप सर्विस करोगे, कमानी करोगे, पूरा घर वाले खाना खा सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले खा सकते हैं, गांव वाले खा सकते हैं. पर धर्म की कमानी ऐसी है कि खुद कमाओगे तो खुद पाओगे, दूसरे को मिलने वाला. ये ध्यान रख करके इस धर्म में चित लगाना. तो इत ही धन धन और उत ही धन धन. अब मेरा समय बुरा होता है. सुंदर साथ प्रसंग बदल रहा, इसलिए चौपाई. सब बातें मेरे दिल की, सब बातें मेरे दिल की, और सब रूहों के दिल, और सब रूहों के दिल, सो सब भेजी तुमको, सो